हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने मेरा पहला जो वीडियो था उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और दोस्तों, अगर आपके कोई भी छोटे भाई बहन है और वो क्लास 10th में है तो आप हमारा वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को 100% देकर पढ़ाने वाला हूँ, तो आप अच्छे से पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है उसे हम लोग दोस्तों एक नए कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? ए बी और सी का क्या निकालना? मान निकालना। ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है। और आज दोस्तों डे 2 है। अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले जानिएगा ए का जो मान होगा वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? गुणांक होता है। और बी जो होता है वो एक्स का क्या होगा? गुणांक होगा। ठीक है, बी क्या होगा? एक्स का गुणांक होगा। और सी जो होगा दोस्तों वो अचर का मान होगा। मान। ठीक है, इतना याद रहेगा दोस्तों। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है इस तरीके से और बोलेगा ए बी सी का मान निकाले। जैसे 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। और दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने 9x स्क्वायर माइनस 5। और तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2x। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है 6x का स्क्वायर माइनस प्लस 8। और पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, और छठा क्वेश्चन यहाँ पर है 10x स्क्वायर प्लस 5x। चलिए, ये क्वेश्चन है तो ए बी सी का मान निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 3। और बी बराबर क्या हो जाएगा? तो -5। और सी बराबर बताएंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे ए का मान क्या हो जाएगा? 9। और बी का मान कहाँ है? यहाँ पर एक्स का गुणांक तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बराबर 0 और सी बराबर क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यहाँ पर देखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा? 3। बी बराबर क्या लिखेंगे? 9 नहीं लिखना है रे बाबा, क्या लिखना है? 2x। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2x नहीं लिखेंगे, बस 2 लिखेंगे। बी का मान क्या होगा? 2। और सी बराबर क्या हो जाएगा? -9। समझ में आ रहा है? इसको जब भी लिखना है तो इसका क्या होता है? सीक्वेंस होता है। पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए का मान, फिर क्या लिखेंगे? बी का मान, तब लिखेंगे सी का मान। इधर उधर दिया रहेगा तो उसको पहचानने के लिए सीखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप पहचानने सीख गए होंगे। यहाँ पर बताइएगा ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर 6, तो बताइएगा बी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी का मान तो दिख ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? 0। और सी बराबर बताएंगे क्या आएगा यहाँ पर? 8। सही है। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ पर इसमें बताएंगे ए बराबर क्या हो जाएगा? 7। बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3। और सी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप बता सकते हैं, तो बताइएगा ए क्या हो जाएगा? ए बराबर 10 और बी क्या हो जाएगा? 5। और बताइएगा सी तो यहाँ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ए बी सी का आप आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है। आप बताइएगा कमेंट में इसका ए बी सी का आंसर क्या आएगा। लीजिए, 9t का स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3t। ठीक है, इसका आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ए बी सी क्या होगा? उम्मीद करते हैं आप जरूर कमेंट करेंगे और समझ में आ रहा है। एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आइए अब बात करते हैं शून्यांक। ठीक है, शून्यांक कितने होते हैं? ठीक है,
शून्यांक जो होते हैं, कौन कौन से समीकरण हम लोग पढ़े हैं, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण के कितने कितने शून्यांक होते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण और एक तरफ लिखते हैं शून्यांक, शून्यांक शून्यांक, ठीक है। हाँ, रैखिक जो समीकरण होता है, रैखिक जो समीकरण होता है उसका कितना शून्यांक हो सकता है, तो बताइएगा दोस्तों कितने शून्यांक होंगे। तो याद रखिएगा एक शून्यांक, और दूसरा अगर बात करेंगे द्विघात समीकरण के कितने शून्यांक हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 2 होगा। और त्रिघात समीकरण के कितने शून्यांक हो सकते हैं, तो क्या होगा ये 3। कैसे, तो देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल से, यहाँ पर देखेंगे रैखिक समीकरण का देखिएगा, ठीक है। उदाहरण दे रहे हैं रैखिक समीकरण का। यहाँ पर देखेंगे 9x + 5, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे x का जो पावर है वो कितना है, 1, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यांक क्या हो जाएगा, 1, शून्यांक बराबर 1। समझ में आ रहा है। दूसरा देखिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद का, तो क्या होगा, x पर पावर 2 + 3x - 4। तो अब बताइएगा इसका जो पावर है कितना, 2, तो इसके कितने शून्यांक हो सकते हैं, तो शून्यांक इसके कितने होंगे दोस्तों, तो 2 होगा। और त्रिघात बहुपद का अगर देखेंगे 3x पर पावर क्यूब -2x² + x - 5। यहाँ पर बताइएगा त्रिघात समीकरण के कितने शून्यांक हो सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 3, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप याद रखिएगा। रैखिक समीकरण के कितने शून्यांक होंगे, तो 1 होंगे। और द्विघात समीकरण के कितने शून्यांक होंगे, तो 2। और त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक, 3 शून्यांक होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उदाहरण रैखिक समीकरण का उदाहरण देखिएगा, 2x + 3, ठीक है, ये है। और यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है 16x² - 25, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों 6x² - 54। यहाँ पर देखेंगे 3 समीकरण दिया हुआ है और निकालते हैं शून्यांक। देखिएगा कैसे निकलेगा, 2x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब बताइएगा x बराबर 2x बराबर प्लस है, तो उस पार लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3, x बराबर ये क्या हो जाएगा -3, और ये बटे में आ जाएगा 2। इसको देखिएगा, इसको लिखेंगे एक बार, 16x² - 25 बराबर 0। आगे लिखेंगे 16x² माइनस है, तो इसको बराबर के उस पार लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 25। अब x² बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 25, और 16 बटे में आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे x² जो है वो बराबर के उस पार जाएगा, तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 बटे के 16। अब बताइएगा x बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और 16 का वर्गमूल 4, ठीक है। रूट में है तो इसका मतलब एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 54 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं क्या, 6x² बराबर माइनस है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +54। अब देखिएगा x² बराबर 54 और 6 क्या हो जाएगा नीचे, 6 9 के 54, यानी कि x² बराबर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। इसको आप अब कैसे लिख सकते हैं, तो x बराबर लिख सकते हैं क्या, √9, क्योंकि स्क्वायर उस पार जाएगा तो रूट में आता है। अब बताइएगा x बराबर 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 होता है, और रूट में जब भी रहेगा तो एक बार प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में रहेगा, ठीक है। यहाँ तक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका कमेंट में बताइएगा आंसर कितना होगा, x² -3, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए अब लेके चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है,
आइए दोस्तों, आप लोगों को एक नई दुनिया की ओर लेके जा रहे हैं। वो दुनिया क्या है? ठीक है, नई दुनिया क्या है? तो आपका नई दुनिया है गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या है, मान लीजिएगा 4 है। आप इसको कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर क्या हो जाए? 4 हो जाए, और गुना जब करेंगे तो भी 4 हो जाए। बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे तोड़ेंगे इस संख्या को। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 25। और जब आप तोड़ेंगे तो दो संख्या को जोड़ते हैं तब कितना होना चाहिए? 10। और जब उसको गुना करेंगे तब क्या होना चाहिए? 25। ठीक है, चलिए किस तरीके से आप इसे बनाते हैं, कैसे सोचते हैं, यहाँ पर आइए। जैसे कि अगर आप 4 को तोड़ेंगे 2 और 2 में, तब इसको अगर जोड़ते हैं दोनों संख्या को तो क्या आ रहा है? 4। और जब गुना करेंगे तो भी आ रहा है 4। ठीक है, ये ठीक है। आइए इसको कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर क्या हो? अरे बाप रे, जोड़ने पर 10 हो। ठीक है, जोड़ने पर क्या हो? 10 हो, और गुना करने पर 25 हो। ये देखिए, आइए अब करते हैं। यहाँ पर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब बताइएगा इसको आप कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर 7 हो जाए और गुना करने पर 12 हो जाए। ठीक है, जोड़ने पर क्या हो जाए? 7 हो जाए और गुना करने पर 12 हो जाए। देखिए कैसे कर सकते हैं आप, तो देखिएगा यहाँ पर 4 त्रिके 12। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 7, और गुना करते हैं तो हो जाएगा कितना? 12। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 8 है। और आप इसे कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 8 हो जाए और गुना करने पर ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाए। दिमाग लगाइए। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? 5 और 3। ठीक है, 5 और 3 में तोड़ेंगे तो देखिएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आगे काम देगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये काम देने वाला है। आइए, ये जो क्वेश्चन है इसका गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखेंगे x² को सेम लिखेंगे, जैसे है वैसे है। ठीक है, 5 को बताइए आप कैसे तोड़ेंगे? ठीक है, कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 5 हो और गुना करने पर 6 हो? तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? 2x प्लस 3x। जब जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। इस तरीके से तोड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइएगा कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों? x आ रहा है। क्यों x लेंगे? क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। एक x बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना x बचा? एक x बचा है, प्लस ये x यहाँ पर है तो ये क्या, यहाँ पर क्या बचा है? तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है। इन दोनों में बताइएगा कॉमन क्या लेंगे हम लोग? कॉमन क्या आ रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बस x है और इधर है ही नहीं। तो आप दिमाग लगाइए कि 3 और 6 कौन से पहाड़े में आता है? आपका जवाब क्या होगा? तो भैया मेरे यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 के पहाड़े में 3 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो यहाँ पर लेंगे x प्लस 3 का 3 पढ़ेंगे, कितने बार में 6 आएगा? तो 2 बार में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? एक ब्रैकेट वाला को लिखेंगे और एक बार बिना ब्रैकेट वाला को लिखेंगे। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइएगा क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे तो इसको लिखेंगे सेम वैसे ही, और इसको कैसे तोड़ेंगे? ठीक है, कि जोड़ने पर 7 हो जाए और गुना करेंगे तो 10 हो जाए। यहाँ पर देखिएगा, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए, क्या ऐसे लिख सकते हैं? जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7x, और जब गुना करेंगे तो देखिएगा कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, आइए आगे आते हैं थोड़ा सा। इन दोनों में बताइएगा कॉमन क्या आ रहा है? तो आपका जवाब होगा x। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस ये x बाहर है तो यहाँ पर क्या बच रहा है? 5 बच रहा है क्या?
यहाँ पर देखिएगा इसमें कॉमन क्या आएगा, तो 2 आएगा। x नहीं ले सकते हैं भैया मेरे, क्योंकि x बस यहाँ पर है, यहाँ पर x नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे 2, और ये x बच जाएगा, और कितने बार में 10 आएगा, तो 5 बार में 10 आएगा, इसलिए लिख देंगे 5। अब ब्रैकेट वाला को लिखिए x प्लस के 5, और ये ब्रैकेट से बाहर वाला को x प्लस के 2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस के 15, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो बताइए इसको आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप कैसे तोड़ेंगे कि 8 हो जाए और गुना करने पर 15 हो जाए। तो देखिएगा यहाँ पर इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, 5x प्लस 3x, ठीक है, 3x, और ये क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन यहाँ आ सकता है दोस्तों, क्या x कॉमन आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 होगा। यहाँ पर क्या बचा x, और कितने बार में 15 आएगा, तो 5 बार में 15 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट वाला को लिखिए एक बार x प्लस 5, और ब्रैकेट के बाहर वाला को एक बार x प्लस के 3। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा गुणनखंड करने। अगर आ गया है तो लीजिए ये क्वेश्चन आपके हवाले, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है, 9x प्लस 20, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपके हवाले करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप जरूर बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 का शून्यांक ज्ञात करें। तो अभी हम लोगों ने सीखा गुणनखंड, अब शून्यांक कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यहाँ पर 12x प्लस 36, ठीक है। अब बताइएगा ये सेम वैसे ही रहेगा। 12 को कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 12 हो जाए और गुना करेंगे तो 36 आ जाए। तो देखिएगा इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, 6x प्लस 6x, 12 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 36। यहाँ पर बताएंगे कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन यहाँ पर x आएगा, क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस ये वाला x यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा ये 6, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कॉमन यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, क्या बचा यहाँ पर x, और यहाँ पर पढ़ेंगे 6 का पहाड़ा कितना बार में 36 आएगा, तो आपका जवाब होगा 6 बार में 36 आएगा, ठीक है। एक ही क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला लिखेंगे x प्लस 6, और एक ब्रैकेट के बाहर वाला x प्लस 6। अब बोला है शून्यांक निकालने, इसलिए हम लोग अब आगे बढ़ जाएंगे। गुणनखंड में यहाँ पर थे ना, तो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। x प्लस 6 बराबर 0, और ये हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 0 x, ठीक है। ये प्लस में है, बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -6। अब यहाँ पर देखिएगा x ये प्लस में है, बराबर के उस पार लेके जाएंगे -6। तो बताइएगा शून्यांक बराबर क्या आया, शून्यांक बराबर -6, और ये भी -6। ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 3 अगर क्वेश्चन है और बोल रहा है शून्यांक ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। चलिए यहाँ पर गुना किए, क्या आ गया 6 आ गया। अब बताइएगा इसको कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या तो घटाने पर 1 आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पर 3 दूने के 6, ऐसे हो सकता है क्या, हो सकता है। देखिएगा यहाँ पर 2x का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 3x, और प्लस में क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि हम लोगों को x लाना है। -3x प्लस 2x करेंगे तब तो माइनस में x आएगा, तो इस 3 को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन आएगा क्या, यहाँ कॉमन आएगा, क्या आएगा x आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x। यहाँ पर क्या बच रहा है 2x, और यहाँ पर क्या बच रहा है, तो 3 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर बताइएगा अब कॉमन क्या आएगा इन दोनों में, तो आपका जवाब होगा सर 1 कॉमन आएगा, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x और ये हो जाएगा -3। एक बार क्या करना है, ब्रैकेट वाला को लिखना है 2x -3 और एक बार लिखना है x + 1, ये लिखना है। आगे आइए, 2x -3 बराबर क्या करेंगे 0, शून्यांक बोला है इसलिए x + 1 बराबर 0। यहाँ पर देखिएगा 2x ये माइनस है, बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये x बराबर 3 और ये गुने में है तो किस में आ जाएगा बटे में। यहाँ पर देखिए x बराबर ये प्लस में है, उस पार लेके जाएंगे माइनस। अब बताइएगा शून्यांक क्या आया, शून्यांक बराबर आ गया 3/2 और यहाँ पर -1। ये क्या हो गया, शून्यांक हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है क्या, फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है शून्यांकों का योगफल। इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। ठीक है, दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। क्या होगा, अल्फा गुने के बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला होगा शून्यांकों के व्युत्क्रमों का योग बराबर होगा योग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है -b/c। ठीक है, बताइएगा ये 3 फॉर्मूला आपको याद करने में कितना दिन लगेगा, 1 सप्ताह, 1 महीना, जितना दिन होगा आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस फॉर्मूले से। यहाँ पर देखिएगा पहला फॉर्मूला है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुने का बीटा क्या होता है c/a। और यहाँ पर देखेंगे शून्यांकों के व्युत्क्रमों का योग क्या होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है -b/c। क्वेश्चन देखेंगे कैसे रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे रहेगा 3x² - 5x + 3 है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे दिया है f फंक्शन ऑफ x बराबर 3x² - 5x + 3। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे a b c का मान निकालेंगे। तो बताइएगा a बराबर क्या होगा 3 और b बराबर क्या होगा -5 और c बराबर हो जाएगा 3। याद आ गया क्या, पीछे हम लोग जस्ट पढ़े हैं a b c का मान निकालना। a का मान होता है x² का गुणा, b का मान होता है x का गुणा और c जो होता है वो अचर मान होता है। ठीक है, यहाँ पर बोला है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है -b/a। आगे बढ़िए, -b, ये देखेंगे माइनस फॉर्मूला का है और b बताइएगा फिर से -5 है और a कितना है तो a 3 है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से 9x² + 8x - 3 और निकालना है दोस्तों आपको अल्फा प्लस बीटा। तो क्या निकाल सकते हैं, तो देखिएगा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानते हैं -b/a। ये माइनस जो है वो फॉर्मूला से है b, तो b कौन सा होगा, x का गुणांक क्या जाएगा 8 और a कितना है 9। यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है यदि p फंक्शन ऑफ x बराबर 5x² - 3x + 5 है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने के बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, आइए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो दिया है क्या दिया है दोस्तों, p फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है 5x² - 3x + 5, ये दिया हुआ है। हम लोग निकालेंगे अब a। ठीक है, a का मान क्या हो जाएगा 5 और b का मान क्या हो जाएगा -3 और c का मान क्या हो जाएगा 5। ठीक है,
हम जानते हैं क्या जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बताइए। हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये जानते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पर माइनस फॉर्मूला से, और बी का मान देखिएगा क्या है, फिर से -3 है, और ए का मान देखेंगे 5 है। माइनस माइनस क्या होगा, ठीक है, माइनस माइनस होगा प्लस, तो हो जाएगा 3 और ये नीचे हो जाएगा 5। ठीक है, अगला आइए, बोला है अल्फा गुने के बीटा निकालने के लिए। अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सी बाय ए। आइए सी देखेंगे कितना है 5, और ए बताइए कितना है, ये भी 5। ठीक है, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन है आपके नाम, पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है 3x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 9। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन ये है पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। तो निकालना है दोस्तों आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने के बीटा, और 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आइए निकालते हैं। पहला निकालेंगे इससे अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा निकालेंगे इससे अल्फा गुने के बीटा, और तीसरा निकालेंगे इससे क्या 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ठीक है, आइए पहला नंबर का देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस ये फॉर्मूला से बी का मान 9 -9 है। ठीक है, -9, और ए है तो ए का मान भी क्या है 3। अब देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9, और ये हो जाएगा 3, 3 3 के 9। ठीक है, ये 3 आ जाएगा। अल्फा गुने के बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सी बाय ए। बताइएगा सी कितना है 9, और ए कितना है 3, तो ये भी कट के क्या जाएगा 3। यहाँ पर देखेंगे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटे सी होता है। बी का मान बताइए, ये माइनस पहले से, और बी देखेंगे यहाँ पर -9, और सी कितना है तो 9 है। माइनस माइनस प्लस 9 बटे के 9, ये कट के हो जाएगा 1। ठीक है, अब बताइएगा, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चाहे आपको बोलेगा अल्फा प्लस बीटा निकालने, चाहे आपको बोलेगा अल्फा गुना बीटा, या तो आपको बोलेगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।